हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 11th से 15th ऑफ नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 11th से 15th नवंबर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड। सो स्कॉर्पियो, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ एक लिव इन काइंड ऑफ सेटअप में रह रहे हो, या फिर लाइक आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, या फिर मैरिज के रिगार्डिंग इस पर्सन से बात चल रही है, ठीक है। या इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेके लिटिल बिट हर्ट और डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में हो, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? पेज ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके लिटिल बिट डिटैच नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत पेशेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, और आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब आपको इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके क्लैरिटी मिलेगी, या इन जनरल मैरिज और कमिटमेंट के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलेगी। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 11th से 15th नवंबर के लिए। एस ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन का हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा ओपन अप नज़र आ रहा है आपको लेके, और इस सिचुएशन को लेके ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग फीलिंग्स और इमोशंस नज़र आ रहे हैं आपके लिए, और ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल साइड पे रह के, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली ये बहुत पैशनेट, अट्रैक्टेड और बहुत सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपको लेके। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये एक साइकिल है जिसको क्लोज करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है आपके बीच एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक रह रही हो इस कनेक्शन में। मे बी एक इम्बैलेंस रह रहा हो, कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें इस कनेक्शन में, और ये जो इम्बैलेंस और लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है इस रिलेशनशिप में, इनकी लव लाइफ में, वो कहीं ना कहीं क्लोज हो और फिलहाल ये आगे बढ़ पाए इस रिलेशन में, ठीक है। सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए 11th से 15th नवंबर के लिए। द फूल। स्कॉर्पियो, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हो, ऑब्वियसली आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, आप खुद भी एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो और करना चाह रहे हो, लेकिन आप किसी भी तरह का बर्डन नहीं पालना चाह रहे हो। आपके अकॉर्डिंग आपको भरोसा है ऊपर वाले पर, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हो इस सिचुएशन में, लेकिन स्ट्रेस नहीं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन से डिटैच रहना चाह रहे हो और इस पर्सन से, बिकॉज आप अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी रह रही है इस रिलेशनशिप और इस कनेक्शन में। फिर भी आप बहुत पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी से फोकस करना चाह रहे हो या एक्शन एफर्ट लेना चाह रहे हो इस सिचुएशन में। मैं देख रही हूँ कि आपकी साइड से भी चीज़ें बहुत सीरियस दिख रही हैं, आप टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो, और डेफिनेटली आप एक्शन लेना चाह रहे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 11th से 15th नवंबर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप और सिचुएशन में, बिकॉज इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्टक हैं, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है। द फूल, हायरोफेंट एंड द एम्प्रेस। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ये फील है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा आप परेशान नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं हो, या आपको कोई पड़ी नहीं है इतना ज़्यादा इस सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके स्कॉर्पियो आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। बट ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें ग्रो करें एज कमिटमेंट लेवल, एज मैरिज लेवल, ठीक है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लेवल पे चीज़ें आगे बढ़ें इस कनेक्शन में। बट चीज़ें बिल्कुल स्टक है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी एरीज टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है 11 से 15 नवंबर के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, लिटिल बिट कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ आपकी और इस पर्सन की, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड। लेकिन मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो की ओब्वियसली आपकी बातचीत तो हो रही है इस रिलेशनशिप में, बट आप इस कनेक्शन में स्केप करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पर्सन से ज़्यादा डील नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, और हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। उसका रीज़न है कि आप खुद बहुत क्लियर नहीं हो इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। और यू फील लाइक कि जब तक आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती, या फिर एक ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता आपकी लव लाइफ में, यूनिवर्स आपको प्रॉपर एक क्लैरिटी नहीं दे देता, तब तक आप कहीं ना कहीं कैजुअल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हो इस पर्सन से। और उस कैजुअल कनेक्शन में भी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्केपिज्म अपना रहे हो, आप डील नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से प्रॉपरली। ओके, सो स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 11 से 15 नवंबर के लिए। पेज ऑफ कप्स, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिंपल अपने ग्रोथ पर फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, और इस पर्सन से लिटिल बिट कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन ही मेंटेन करनी है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।